नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे साल 2025 मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। मीन राशि के तहत पैदा हुए लोग आमतौर पर बहुत संवेदनशील और दयालु होते हैं। आप सहानुभूति और गहरी भावनाओं से भरे हुए होते हैं। रिश्तों, काम और जीवन के हर पहलू के प्रति आपका नजरिया हमेशा बहुत कलात्मक और आदर्शवादी होता है। आप सभी राशियों में सबसे सहज हैं। आपकी सहज क्षमताएं आपके जीवन में बहुत मदद करती हैं। आपके पास आध्यात्मिक उपाय शक्तियां और प्रचुर आध्यात्मिक प्रतिभा भी है। आप अपने व्यक्तित्व से अपने आसपास के सभी लोगों को आकर्षित करते हैं और अपनी मुस्कान और हंसी से लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं। साल 2025 आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपको सभी चुनौतियों का सामना करते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि ये संघर्ष के बाद सफलता का वर्ष साबित होगा। तो आइए जानते हैं साल 2025 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। 30 अहम बातों में। 1, मीन राशि के जातकों के साल की शुरुआत से मई तक राहु और केतु का गोचर आपके प्रथम भाव को प्रभावित करेगा, जिसका आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये अवधि विशेष रूप से कठिन हो सकती है यदि आप वायु प्रधान शारीरिक प्रकृति के कारण गैस जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं, जिससे स्वास्थ्य के मामले में साल का शुरुआती हिस्सा कमजोर हो सकता है। 2, मई के बाद राहु और केतु आपके प्रथम भाव से दूर चले जाएंगे, जिससे आपको कुछ राहत मिल सकती है। 3, मार्च से शनि आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे और पूरे साल वहीं रहेंगे, जिससे बीच बीच में आपकी सेहत कमजोर हो सकती है। आप अपने खान पान में असंतुलन और आलस्य की प्रवृत्ति का अनुभव कर सकते हैं, जिससे आपकी फिटनेस प्रभावित हो सकती है। 4, आपको अपनी बाहों, कमर या घुटने जैसे क्षेत्रों में असुविधा का अनुभव हो सकता है। यदि आप पहले से ही ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करने से आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। 5, उच्च शिक्षा का ग्रह और आपके लगन का स्वामी बृहस्पति वर्ष की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक आपके तीसरे भाव में रहेगा। ये स्थिति पर्यटन और यात्रा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए अनुकूल परिणाम ला सकती है। 6, घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वालों को भी संतोषजनक परिणाम मिल सकते हैं। 7, बुध ग्रह का समय समय पर समर्थन परिणामों को संतोषजनक बनाए रखने में मदद करेगा। 8, मई के मध्य के बाद बृहस्पति आपके चौथे भाव में चला जाएगा, जहां ये 8वें, 10वें और 12वें भाव को प्रभावित करेगा। ये गोचर शोध छात्रों और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वालों को लाभ पहुंचा सकता है। 9, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देकर और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर आप संतोषजनक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 10, वर्ष 2025 में मीन राशि के जातकों के सप्तम भाव का स्वामी और व्यवसाय से जुड़ा ग्रह बुध वर्ष के अधिकांश समय में अनुकूल परिणाम प्रदान करने की संभावना रखता है, लेकिन दशम भाव के स्वामी बृहस्पति का गोचर इस वर्ष बहुत अनुकूल नहीं रहने की उम्मीद है। 11, 2025 के लिए मीन राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर भी मजबूत समर्थन प्रदान नहीं करता है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय से संबंधित मामलों में परिणाम कुछ हद तक कमजोर रह सकते हैं। 12, मई के मध्य के बाद बृहस्पति 10वें घर पर दृष्टि डालेगा, जो आपके व्यवसाय की संभावनाओं को बढ़ा सकता है और आपको
अपने प्रयासों के अनुरूप प्रगति हासिल करने में मदद कर सकता है। 13, 2025 में मीन राशि के जातकों के लिए नौकरी की संभावनाएं औसत से थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। सूर्य, जो आपके छठे घर को नियंत्रित करता है, वर्ष के लगभग 4 या 5 महीने के लिए आपके पक्ष में रहने की उम्मीद है। 14 मई के बाद केतु का छठे घर से परागमन भी आपकी नौकरी की परिस्थिति के लिए समर्थन प्रदान करेगा। फलस्वरूप वर्ष का शुरुआती भाग नौकरी से संबंधित कुछ असंतोष ला सकता है। उत्तरार्ध अधिक अनुकूल होने की उम्मीद है। 15 काम का माहौल चुनौतियों को पेश कर सकता है। आंतरिक राजनीति संभावित रूप से कभी-कभी असुविधा का कारण बन सकती है। 16 धन के दूसरे भाव का स्वामी मंगल वर्ष के कुछ महीनों के दौरान आपके वित्त के लिए सहायता प्रदान करेगा। हालांकि वर्ष की शुरुआत से मार्च तक लाभ के 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में स्थित होगा, जो वित्तीय मामलों के लिए अनुकूल नहीं है। 17 मार्च के बाद ये स्वामी पहले भाव में चला जाएगा, जो अधिक लाभकारी स्थिति है। ये बदलाव आपकी वित्तीय स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से आय में वृद्धि या वेतन वृद्धि और वित्तीय स्थिरता की मजबूत भावना हो सकती है। 18 शनि का प्रथम भाव से गोचर विशेष रूप से अनुकूल होने की उम्मीद नहीं है। इसके परिणाम भले ही असाधारण ना हो, लेकिन वे अपेक्षाकृत बेहतर होंगे। 19 धन का ग्रह बृहस्पति वर्ष की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक नवम भाव से 11वें भाव पर दृष्टि रखेगा। यद्यपि 11वां भाव मकर राशि में है, जो कि पारंपरिक रूप से बृहस्पति के सर्वोत्तम प्रभाव से जुड़ी राशि नहीं है, फिर भी इसकी दृष्टि कुछ लाभ लाएगी। 20 राहु का 5वां पहलू वर्ष की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक 5वें भाव को प्रभावित कर सकता है। यह प्रभाव आपके प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण मुद्दों का कारण नहीं बन सकता, लेकिन ये कभी-कभी छोटी-छोटी गलतफहमियों को जन्म दे सकता है, जिन्हें धैर्य और समझ के साथ आसानी से हल किया जा सकता है, जिससे आप अपने रिश्ते का आनंद लेना जारी रख सकते हैं। 21 मई के बाद पंचम भाव पर राहु का प्रभाव कम हो जाएगा, जिसका अर्थ है आपके प्रेम जीवन की गुणवत्ता काफी हद तक आपके अपने प्रयासों, कार्यों और व्यवहार पर निर्भर करेगी। 22 प्रेम से जुड़ा ग्रह शुक्र पूरे वर्ष आपके पक्ष में रहने की उम्मीद है, जो आमतौर पर सकारात्मक दृष्टिकोण में योगदान देता है। 23 2025 में मीन राशि के जातकों को अपने विवाह और वैवाहिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप विवाह योग आयु के हैं और सक्रिय रूप से जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। 24 वर्ष की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक राहु और केतु सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे विवाह से संबंधित मामलों में संभावित रूप से बाधाएं उत्पन्न होंगी। इस अवधि के दौरान एक उम्मीद की किरण भी है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, जो विवाह के अवसर प्रदान कर सकती है। 25 राहु और केतु आपकी शादी की संभावना को कमजोर कर सकते हैं, वहीं बृहस्पति उन्हें मजबूत करने का काम करेगा और इसका प्रभाव प्रबल होने की संभावना है, खासकर लगातार प्रयासों के साथ। इस प्रकार वर्ष का पहला भाग चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन फिर भी विवाह से संबंधित मामलों के लिए अनुकूल परिणाम दे सकता है, जबकि उत्तरार्ध कम समर्थन प्रदान कर सकता है। 26 वैवाहिक जीवन के मामले में पूरे साल सावधानी बरतना बहुत जरूरी होगा। पहले भाग में राहु और केतु सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे और मार्च के बाद शनि का प्रभाव पूरे साल सप्तम भाव पर बना रहेगा। इससे आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
या सामंजस्य बनाए रखने में चुनौतियों जैसी परेशानियां हो सकती हैं। 27, मीन राशि वालों के लिए साल की शुरुआत शनि की तीसरी दृष्टि से होगी, जो मार्च तक आपके दूसरे घर को प्रभावित करेंगी, जिससे पारिवारिक रिश्तों में कुछ तनाव पैदा हो सकता है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, ये चुनौतियां कम होने की संभावना है। परिस्थितियों को समझदारी से संभाल कर आप न केवल अपने परिवार के साथ मजबूत रिश्ता बनाए रख सकते हैं, बल्कि पारिवारिक मामलों को भी सफलतापूर्वक सुलझा सकते हैं। 28, वर्ष का पहला भाग चौथे भाव पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक ग्रह प्रभाव से मुक्त रहेगा। चाहे आप अपने घर में नई चीज ला रहे हों, मरम्मत कर रहे हों या फिर घर को फिर से सजा रहे हों, आपके प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। 29, 2025 की पहली छमाही भूमि और संपत्ति के मामलों के लिए अनुकूल है। मई के मध्य तक ये भूमि या संपत्ति खरीदने और घर के निर्माण के साथ आगे बढ़ने का एक उपयुक्त समय है। 30, मई के मध्य से बृहस्पति चौथे घर से गोचर करेगा, जिससे भूमि और संपत्ति के लेन देन में जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। आपको अनुकूल लेन देन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है या निर्माण में देरी का सामना करना पड़ सकता है।